ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 सितंबर सन 1991 को रात्रि को जयपुर में हुए। नारायण 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 पराक्रम परब्रह्मणाकृति सौंदर्य सहस्रस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोषिवेत्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वर्णश्रीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले नमः। नारायण 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 नारायण। सच्चिदानंद घन परमात्मा को, संत महापुरुषों को, आचार्यों को, विद्वानों को नमस्कार करके जो भक्त में आ जाए ऐसी बात निवेदन करता हूँ। मेरे एक बात संकोच होता है कि मैं क्या कहूँ ऐसे विद्वान मंडल के भीतर मैं क्या बोलूं, परंतु फिर भी आदेश हो गया इस वास्ते कुछ कहता हूँ। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई ब्राह्मण ही सबकी रक्षा करेगा, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व होना चाहिए, उनमें जन्म की प्रधानता है और कर्मों से रक्षा है। अगर यथोचित कर्म न हुए तो ब्राह्मणत्व की रक्षा नहीं होगी, परंतु जन्म से ब्राह्मण ब्राह्मण ही है। उन ब्राह्मणों के ऊपर आक्षेप लोग करते हैं कि इनके हाथ में कलम रही, इस वास्ते ब्राह्मणों को मुख्य बता दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। जो अपने हाथ से अपनी प्रशंसा करता है, आत्मनिर्भर करता है, वो बड़ा कभी नहीं हो सकता, वो छोटा होगा। बड़ा होगा वो आत्मश्लाघा नहीं करेगा। तो ब्राह्मणों के लिए क्या बात है कि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को संभाले, अभिमान न करे। अपने में श्रेष्ठता का अभिमान करता है, वो अपनी श्रेष्ठता से गिर जाता है, और अपनी श्रेष्ठता के अनुसार आचरण करता है, वो श्रेष्ठता में ऊंचा बढ़ जाता है। ये कायदा है, स्वतः स्वाभाविक, करने की जरूरत नहीं, दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं है। तो ब्राह्मणों ने क्या रखा, हम भगवत गीता को देखते हैं तो समोदमस्तपः शौचं शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के 9 धर्म बताए। क्षत्रिय के शौर्यम तेजो धृतेर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम। 7 धर्म बताए। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वेश कर्म स्वभावजम 3 बताए, और परिचर्यात्मक कर्म सुदृश्य स्वभाव जो उनके 1 बताया। और अन्य बात स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर। तो ब्राह्मण को 9 धर्म पालन करने से जो तत्व मिलेगा, क्षत्रिय को 7 धर्म पालन करने से, वैश्य को 3 धर्म पालन करने से, शूद्र को 1 धर्म पालन करने से वही चीज मिल जाएगी।
वो ये नहीं, उनसे भी विलक्षण बात बताई है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे। शूद्र का कर्म बताया, परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो परिचर्यात्मक कर्म भी परिचर्यात्मक है, स्वकर्माभ्यर्च्य, इसमें दुगुनी पूजा हो गई। कर्म भी पूजन के लिए बताया, चारों वर्णों का आदर सत्कार करना, और उसके द्वारा फिर भगवान का पूजन करना, तो बड़ी श्रेष्ठ बात बताई। ब्राह्मण के लिए 9 धर्म बताए, उसमें देखा जाए तो पहला कुछ नहीं है। 9 धर्म में आप देखे, समो दम तप शौचम शांति आर्जवमेव से ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, कोई एक पहला नहीं। और क्षत्रिय के लिए 7 धर्म, उसमें भी शौर्यम तेजो धृति दाक्षिण्यम, दाक्षिण्य में है, युद्धेचा पलामनी युद्ध में भी है, और ईश्वर भाव से शासन, इसमें पैदा है। 7 धर्म में 2-3 पैदा है, और वैश्य के तीनों में ही पैदा है, किसी गोरख वाणिज्य, और सूर्य के एक धर्म में ही पैदा है। मानो लौकिक दृष्टि से लोगों ने कहा कि ब्राह्मणों के हाथ में लेख नहीं थी, इस बात से उन्होंने बड़ा बता दिया ना, स्वार्थ की गंध भी नहीं है वहाँ। पालन करने के तो 9 धर्म, पैदा कुछ नहीं। क्षत्रिय के लिए 7 धर्म, फिर भी उसमें 2-3 पैदा कर देगी। वैश्य के 3 ही पैदा, और सूर्य के 1 ही, वो भी पैदा करने वाला। तो लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्राह्मणों ने त्याग किया है, स्वतः स्वाभाविक, और त्याग से ही ऊंचे हुए। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु, एक त्याग के कारण से ही वह अमरता को प्राप्त हुए हैं। एक गीता ने कहा, त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग के बाद अनंतरी तत्काल शांति है। वो त्याग क्या है? स्वार्थ बुद्धि का, अभिमान का त्याग, मैं और मेरी का त्याग। निर्ममो निरहंकार शांति बदगति, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख छवि, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिक्रम विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अहंता और ममता का त्याग है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग है, अभिमान का त्याग है, सम्मत नम्रता हो, सर्वता हो। जैसे महाराज ने उदाहरण कहा कि भाई ये किस वर्ण का है, गोत्र पूछो तो गोत्र याद नहीं है। मेरी माँ ने ऐसा कहा है कि तुम ब्राह्मण का पुत्र हो, तो मेरी माँ ने कहा है, माँ की बात सच्ची कहते करती ये ब्राह्मण है, जाबाल गोत्र होगा इसका, माँ के नाम से गोत्र होगा, सत्य बोलता है, इस वास्ते ये ब्राह्मण है। महाभारत में प्रसंग आया है, पांडव जो गुप्त रीति से रहते थे, उनकी खोज के लिए बहुत से गुप्तचर गए, पता नहीं लगा। फिर सभा हुई, जो भीष्म जी ने कहा है कि उनको ब्राह्मण भी नहीं खोज सकते, दूसरा क्या खोजेगा, ऐसी बात वहाँ आई है। और युधिष्ठिर महाराज जहाँ हो गए वहाँ क्या होगा, यत्र राजा युधिष्ठिर होंगे, गौएं बहुत होगी, खेती बढ़िया होगी, पिता माता के रहते पुत्र नहीं मरेगा, धन संपन्न मंडल होगा, सब सुख शांति होगी। यत्र राजा युधिष्ठिर, ऐसा खूब वर्णन किया है। तो धर्मात्मा पुरुषों के रहने से कितनी विलक्षणता होती है, स्वाभाविक। तो वहाँ ये बात आई कि ब्राह्मण भी खोज नहीं सकता, दूसरा नहीं खोज सकता उनको। तो इनमें ब्राह्मणों में वो तेज था, वो शक्ति थी, परंतु अभिमान नहीं था, बड़ी सरलता, बड़ी सीधापन था, जिनमें वो शक्ति सब संचय होती थी। अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच्च, नारद जी महाराज ने भी भक्ति सूत्रों में लिखा है कि अभिमान भगवान को अभिमान संस्कृति मूल शूल प्रधाना, सकल शोकदायक अभिमान, भगवान को अभिमान नहीं सोता। अभिमान द्वेषित्वात्, क्यों अभिमान पतन करता है, अपने को ऊंचा समझता है, वही वास्तव में नीचा होता है।
अपने से ऊंचा समझना नहीं, अपने ऊंचा बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण करके श्रेष्ठ बनना है। तो ब्राह्मण लोग कैसी बात, आज जो ऋषि पूजन कर रहे हैं, कितनी एक विलक्षण बात है। मेरे पर तो बड़ा इसका असर है। ये हिमाद्री संकल्प है, इसमें कितनी विलक्षण बात बड़े रखी हुई है। महाराज हृदय गर्वित हो जाए, कितने पापों का सबका नाश कर देना, शुद्ध और पवित्र रह जाना, कितनी ऊंची तरह की बात लिखी है। मेरे को बहुत श्रद्धा होती है और इसका प्रत्यक्ष महात्म हुआ है। एक जगह की बात है सरदार शहर की, वहाँ ऋषि पूजन हो रहा था। वो पूर्णिमा का होता है, ऋषि पंचमी का होता है, दोनों में होता है। तो पूर्णिमा का वहाँ ऋषि पूजन था, तो वहाँ पर कहते हुए हिमालय संकल्प पढ़ा। इतना में ये कहा गया सज्जन दूजे, तो वहाँ पर एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने वो भी सुना, वैश्य भाई, उन्होंने हिमालय संकल्प सुना। इतने में पंडित जी का लड़का आ गया, तो उनके लिए कहा, तो 3 बार सुना। महाराज श्रवणेन्द्र ये काम कर रही थी कम, सुनता कम था, उसको उसी दिन से सुनना ठीक हो गया। एक वैश्य भाई का ये प्रत्यक्ष बीती हुई घटना है। क्यों? पापों के कारण से ही अंग भंग होते हैं, और पाप दूर होने से उसे ठीक तरह हो जाता है। तो मेरे तो बहुत एक विलक्षण एक भीतर में भावना और श्रद्धा है कि कितना ऋषि पूजन है, इसमें कितना भाव भरा हुआ है। सज्जनों, ये खूब आदर से श्रद्धा पूर्वक ऋषियों का पूजन करना चाहिए। ऋषि महापुरुषों के हृदय में कितनी दया भरी हुई थी। संपूर्ण लोग सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी कभी दुखी न हो जाए, सबके मंगल ही मंगल हो, आनंद ही आनंद हो, ऐसा उदार हृदय जिनका है, वही ब्राह्मण हुए, वही श्रेष्ठ हुए। ये उदारता क्षत्रियों में आई है तो क्षत्रिय बहुत बड़े श्रेष्ठ हो गए, वैश्यों में आई है, शूद्रों में अंतजों में आ गई तो उनकी विलक्षणता हो गई। महाराज ये हृदय की उदारता, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। भक्ति के ग्रंथों को मैंने देखा, संतों से मैंने बातें सुनी, उसमें एक मेरे पर बड़ा असर पड़ा। कहा कि जिसके हृदय में सबका उद्धार करने की लालसा जागृत हो जाएगी, वो भजन करते करते भक्त हो जाएगा श्रेष्ठ। और वो कैसा होगा? गाड़ी कारक पुरुष बनेगा। जैसे भगवान अवतार लेकर के आते हैं दुनिया का उद्धार करने के लिए, ऐसे दुनिया का कल्याण करने के लिए वे पुरुष स्वयं अवतार धारण करेंगे, कारक पुरुष होंगे वे पुरुष कि हृदय के जिसमें सबके उद्धार की लालसा है, सबके कल्याण की एक उत्कट अभिलाषा है। तो सज्जनों, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः ये भाव धारण करे। भाई सज्जनों से, पूज्यजनों से और बहनों और माताओं से कहना है कि आप लोग ये धारण करो। आज ऋषि पूजन है तो ऋषियों का असली पूजन क्या है कि उदार भाव, इसको हम अपने में लावे, ये असली पूजन है। ऋषियों का असली पूजन होगा ये। बताया ना कितना विलक्षण उनका संकल्प है। तो संकल्प दुनिया का उद्धार के लिए है। तो आज से ऐसा ही विचार हो कि हमारे पास में गिर्द हो, उनके सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवत भक्त कैसे हो जाए, सर्व देवी संपत्ति वाले कैसे हो जाए, ऐसी लालसा हो। ऐसी लालसा से दुनिया का हित होगा, वो कम भी होगा, परंतु जिसकी भाव पैदा होगा वो उसका तो उद्धार होगा ही, निश्चित विलक्षणता हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तो भाई भजने का प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति संतोष तस्मात् प्रियमेव वक्तव्यम भजने का था। तो भावना मात्र से काम ठीक होता हो, इसमें दरिद्रता की बात की अगर ठीक तरह से किया जाए तो सज्जनों, ये भाव आज से विशेषता से हम धारण करें। जो ऋषि महर्षियों का, महापुरुषों का है सिद्धांत, उसके अनुसार के सब सुखी हो जाए। मंद कर जो करे भलाई, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। मंद करने पर भी वो भलाई करते हैं, सबका हित करते हैं। भगवान श्री राम जी ने अंगद को भेजा तो वही कहा
काज हमार अर्थासु हित हुई। सीता जी को ले गया दुराचारी सब तरह से, परंतु राम जी के हृदय में ये बात है कि तासु हित हुई, काज हमार तासु हित हो। रिपुदन करे उपत वही बात करना। तो सर्वभूत हिते रहता, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुसुनाई। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रहता। तो माम सगुण की प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम हृदय क्षीण कल्पसा छिन्नद्वेदा यथात्मान सर्वभूत हिते रहता। प्राणी मात्र में हित रहने से ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति और मामेव प्राप्ति, सगुण निर्गुण साकार निराकार जो गुण आप चाहते हो, जीवन मुक्ति की भक्ति, वो सब इसी कृपा हो जाएगा। इसलिए से सब सज्जन लोग करें। आज एक भाव विशेषता से अपने ग्रहण करें। ऋषि पूजन है, वो पूजन का एक खास तत्व है, इसको धारण करें। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट